हेलो स्टूडेंट, हम लेके आए हैं आप लोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिजिक्स का पहला और दूसरा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फॉक्स पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चाल के सामने लगा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस के बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी, -5 डाईऑप्टर। प्रकाश डॉट डॉट में चलता है, यानी आंसर इसका हो जाएगा सरल रेखा में। डॉट डॉट प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यानी डॉट डॉट के जगह होगा वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्धन का धनात्मक मान डॉट डॉट प्रतिबिंब इंगित करता है। डॉट डॉट के जगह हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल लेंस को डॉट डॉट लेंस भी कहा जाता है, यानी डॉट डॉट के जगह अभिसारित लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट डॉट प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी डॉट डॉट की जगह शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, डॉट डॉट लेंस समांतर प्रकाश किरण पुंज को अभिसारित कर देती है, यानी डॉट डॉट की जगह हो जाएगा उत्तल लेंस को समांतर प्रकाश किरण पुंज को अभिसारित कर देती है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, यानी आप लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर लिख सकते हैं या m पे पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो f बराबर r/2 में इसे प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए आप f बराबर r/2 बराबर, इसलिए f बराबर 20/2, इसको हम काट देते हैं तो हो जाएगा 10 से कटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार प्रभावित होती है। यहाँ पे थोड़ा पेंटिंग करने में मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया गया है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम चलते हैं, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखिए, यानी आपको उत्तल दर्पण का एक उपयोग को लिखना है। तो आप एक उपयोग इसको लिखिए, मोटरसाइकिल का हेडलाइट।
जब मोटरसाइकिल का हेडलाइट में हम देखते हैं तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब या आकार छोटा और बड़ा दोनों दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम चलते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर या M/-1 यानी M/-1। क्वेश्चन नंबर 19। एक पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर है, यह कौन लेंस होगी? यह अवतल लेंस होगी। लेंस की मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। तो और स्टूडेंट, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम 21 नंबर का आंसर देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होती है, और दूसरा होता है आतिथ्य किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। क्वेश्चन नंबर 22। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का अंतर पूछ रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जाता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो आकृति बनाकर उसकी प्रकृति बताइए। तो इसका आंसर आप अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और मैं आपको कमेंट के ज़रिया से PDF बनाकर भेज दूंगा। तो इसी के कारण मैं भी टाइम कम है तो मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ रहा हूँ 24 नंबर का। तो पारदर्शी, अपारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आप इसका आंसर लेना चाहते हैं इधर का जितना सारा, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये आपको एक न्यूमेरिकल है जो दर्पण सूत्र को लिखकर आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब के प्राकृतिक तथा समान निकालें। तो ये भी न्यूमेरिकल है आपका। तो दर्पण सूत्र से आप आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। तो इसी चलते मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि लेंस सूत्र में 1/v - 1/u = 1/f। ये जो 29 नंबर का क्वेश्चन है 2023 के लिए VVIBM है, यानी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा जाएगा। और 30 में है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F = R/2। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 साल से नहीं पूछा गया है एग्ज़ाम में, जो इस बार चांस बनता है। तो इसको भी आप अगर इन दोनों थ्योरम का आप आंसर लेना चाहते हैं
प्रूव्ड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपनी राय दीजिए, मैं आपको PDF बनाकर भेज दूंगा। धन्यवाद। अगर आप भी इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मैं इसी कारण एक शायरी बोलना चाहता हूँ। पानी से तस्वीर कहाँ बनती और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती। पानी से तस्वीर कहाँ बनती और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती। मेहनत करो तो सच्चे दिल से करो, मेहनत करो तो सच्चे दिल से करो, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलती।